गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो सेकंड फ्लोर से शुरू हो रहा है। फोन चीना के पास था, मैं गोलू को, संदीप को, सबको बाय कराई हूँ, मगर आपको दिखा नहीं पाई, तो मैं हूँ सेकंड फ्लोर पे। ये देखो सेकंड फ्लोर पे लक्ष्य बैठी है, भिवानी बैठी है, ये देखो अनुज बैठी हैं, ये सब बैठे हैं, बंटी बैठा है, चीना बैठी है, सूरज बैठे हैं। अब इनसे हम आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर में। तो मेरे को तो अरमान ने बोला था रहने को, मैंने कहा मैं 2-4 दिन में फिर आ जाऊंगी। तो अभी चीना अकेले नहीं जा रही। आप मुझसे कल बोल रहे थे कि हम मतलब मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, चीना अकेले नहीं जा रही। वो कह रही है कि अगर मैंने अकेले जाना था मैं मासियों के साथ चली जाती। तो आप फिर आओगे मतलब दोबारा 5-6 दिन में? अब जा रही हूँ ना, जब कैसे कहेंगे नहीं जाने। अगर जा रही हूँ फिर 5-6 दिन में अगर अरमान जी कहेंगे आने को तो मैं आ जाऊँ। मैंने कहा कौन से कोई घंटे लगते हैं, 5 घंटे में वापसी हो जाती है। यहाँ पर आ जाओ। 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे में वापसी हो जाती है। चलो लक्ष्य, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है? बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। बाय, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाके जल्दी आओ, जल्दी आओ। आऊंगी। कल चीना की मासी वगैरह सब चली गई थी, हम गए नहीं थे। तो गुंजन ने कहा था मैं चलूंगी, तो आंटी आप हमारे साथ चलना। तो हम गुंजन के साथ जा रहे हैं। अब दिल्ली लेट हो गया, बस करते करते लेट हो गए हैं। बस गाड़ी खड़ी है, अब हम भी रवाना हो रहे हैं यहाँ से। अरमान जी तो कह रहे थे रहने को, तो मैंने कहा फिर आऊंगी, कुछ ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। चल चीना बैठ जा। उधर से गोलू ने तो बहुत कहा था मम्मी ब्रेकफास्ट करके जाओ, ब्रेकफास्ट करके जाओ। मेरे इतना टाइम नहीं था क्योंकि गुंजन वेट कर रही थी नीचे। तो मैंने कहा था कि हम रास्ते में रुक जाते हैं। हम गुंजन, मैं और जो उनके पार्टनर हैं और चीना, हम चारों हल्दीराम में रुके हैं। तो हल्दीराम में देखो चीना क्या लेके आती है, जो ले आएगी वही खा लेंगे। मैंने तो डोसा बोला है, अब पता नहीं अपने लिए क्या लेके आएगी। तो बाकी गुंजन है, उनके पार्टनर हैं, जो खाएंगे आ जाएगा। गुंजन और मेरा डोसा आ चुका है। देखो हम दोनों का फेवरेट डोसा है, तो मुझे शुरू से डोसा बहुत अच्छा लगता है। अब बाकी चीना छोले भटूरे लेने के लिए गई है, उसे छोले भटूरे मंगाए हैं। तो पाव भाजी भी साथ में, और साथ में अपनी कोल्ड ड्रिंक जो उसे बहुत पसंद है। और यहाँ पर एक स्वीट लस्सी भी आ रखी है। चीना कैसे लग रहे हैं छोले भटूरे? अभी तो खाए नहीं। एक साथ में दूसरे भी आ गए। पाव भाजी रह गई? हाँ चल खा ले। वो कह रहे पहले वीडियो बनाऊंगी मैं, खा ले। बस गुंजन ने हमें पंजाबी बाग उतार दिया था क्योंकि उन्होंने पंजाबी बाग से आगे जाना था, तो उनका घर आ गया था। तो हम लोगों ने वहाँ से ऑटो कर लिया है। तो बस चीना अब ऑटो से उतर रही है, अपनी गली के अंदर गया। देखो गाइस, अपनी गली है, गली के कोने पे ऑटो से उतार दिया। हमने घर के पास बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि कोको पूछी बहुत तंग करते हैं, घूम घूम के। इंतजार कौन कर रहा है हमारा? ये देखो सबसे पहले हमारा इंतजार कर रहा है चिंटा। देख लो आते ही सबसे पहले चिंटा आ गया और चीना अपने सारे 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 उठा ले। ये देखो गाइस, गिफ्ट बहुत मुश्किल से हम लेके आए हैं, बहुत बचाते हुए कि ताकि कप ना टूट जाए। और ये सारी स्वीट्स हैं जो मुझे पायल ने दी। ये देखो गाइस, आते ही पूछी देख लो बिल्कुल पागल हो गई है। और कोको और पूछी जैसे इनको सारा इनके लिए सामान आया है सारा। और ये देखो पूछी, कोको, चलो आ जाओ 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 आ जाओ, घर के अंदर आओ। चलो पूछी क्या हुआ कोको? है हाँ, आज छुट्टी है। हाँ छुट्टी है, बुधवार की। ये देखो गाइस छुट्टी मना रहे हैं। छुट्टी मना रहा हूँ बुधवार। गए नहीं दुकान पे? बुधवार क्या करने लगा? छुट्टी नहीं, कई बार शाम को चले जाती हूँ। दिल नहीं वैसे जाने का, घर में था मैं, दोनों परेशान कर रहे, तंग कर रहे थे पीछे से। आज गाइस इसकी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है कोको की। सुबह से ये बिल्कुल वॉमिट कर रही है, उल्टियाँ कर रही है। हाँ उल्टियाँ कर रही है सुबह, सारा दिन से उल्टी कर रही है। बस अब मैं आ गई हूँ तो इसकी उल्टी बंद हो जाएगी सारी। हाँ देखो खाने का सामान भी उठा लिया, मेरी माँ आ गई है। देखो मैं 2 दिन से कुछ नहीं खा रही। ओ देखो गाइस, देखो अब यही होगा, ऐसे ब्लॉग से ब्लॉग। ये देखो ब्लॉग से ब्लॉग। चल तू बना ले। आते ही मैंने मशीन लगा दी है। मैंने कहा फटाफट कपड़े धो लेती हूँ, कल वीरवार है, कपड़े धुलेंगे ही नहीं। और मैंने डबल बेड का कंबल भी उतार दिया है। और ये अटैची वैसे की वैसे भी पैक पड़ी है। अभी इसको खोलते हैं, करते हैं। और ये गिफ्ट हैम्पर है जो गोलू ने दिए थे, सोनिया डॉली को मैंने दे दिए हैं। एक मेरा है, एक निक्की का है। तो ये 2 कप हैं जो गोलू ने मुझे दिए थे कि मम्मी
आप ये एक पापा पियेंगे, एक आप चाय पीना, दोनों दो मुझे कप दिए कि मम्मी ये आप पीना चाय। और ये देखो ये साबुन है, ये खुले हुए हैं, ये गोलू ने मुझे दे दिए थे क्योंकि ये जो चीकू है वो खोल खोल के सब ऐसे इसने खोल दिए और पानी में डाल डाल के इसको गीले कर दिए। देखो ये मैंने आते ही पहन के गई थी, ये ड्रेस इतनी गर्म है, मैंने आते ही इसको पट किया है। अब ये मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी इसको, टीजन मोड से आई थी, इसको मैं धो रही हूँ। और ये एक बैग है, इस बैग को भी अभी खाली करना है। और ये देखो चीना की जुतियाँ आई थी, ये ऐसी कैसी पड़ी है, एक जुत्ती ले गई थी ये, बाकी अभी मैं सारी सेट करती हूँ। पूची को देखो अपने पापा के साथ कैसे चिपकी पड़ी है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे को सोनिया ने बोला आप इसको साथ लेके जाया करो, ये बिल्कुल बीमार हो जाती है, इसको पोटियाँ भी लग गई हैं, इसको वॉमिट भी लग गई है। अब आप आ गए हो तो अब ठीक हो जाएगी। ये देखो मेरे पापा के साथ, इसको तसल्ली मिल गई है कि मेरी माँ आ गई है। बस ये बिल्कुल ठीक नहीं है, निढाल होकर पड़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है जब वॉमिट लग जाए और लूज मोशन लग जाए तो हमारी हालत बेकार हो जाती है। तो ये बच्चों का क्या पता नहीं इसकी क्यों तबीयत खराब हो जाती है। और कोको को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये पता है बिल्कुल वहाँ बैठी थी गेट के ऊपर, ये गेट पे बैठी रहती थी। असल में क्या है, पहले घर में मेरी सास होती थी, मदर इन लॉ होती थी, तो ये जाके उनके पास बैठ जाती थी। तो अब वो नहीं है, तो ये बहुत उदास हो गई। इस बार इसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। मुझे अरमान जी कह रहे थे रहने के लिए, मैं वहाँ रही नहीं क्योंकि मुझे पता था पूछी ठीक नहीं है, तो मैं घर आ गई। डिनर में बने हैं मटर वाले चावल ललता के हाथ के, क्योंकि बहुत दिन से हलवाई का खाना खा खा के ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने हाथ का खाना खाऊं। तो मैंने मटर वाले चावल बनाए हैं। अब दही के साथ नहीं खाऊंगी क्योंकि रात है और गला आज का सबका ख़राब हो रहा है, तो आम के अचार के साथ खाऊंगी। और ये जो चावल है मैंने बिना प्याज के बनाए हैं, ऐसे ही जीरा डाल के, तो लड्डू गोपाल जी को और साईं बाबा जी को भी भोग लग जाएगा। मुझे भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या बात है गोलू ने अपनी चाचियों को नहीं बुलाया और मासियों को बुलाया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गोलू अपनी मासियों को बुलाए और चाचियों को ना बुलाए। गोलू के लिए दोनों रिश्ते बराबर है, चाची के भी और मासी के भी। उल्टा चाचियों ने तो गोलू को अपने हाथों से पाला है और मासियों ने भी पाला है, तो गोलू सबसे बराबर प्यार करती है। बस ये है कि चाचियों के बच्चों के पेपर थे इसलिए वो आ नहीं पाई, तो वो कह रहे जब कभी गोलू फंक्शन करेगी तो हम जरूर जाएंगे, जब बेबी होंगे तो हम जरूर जाएंगे। अब हम नहीं जा सकते, बच्चों के फाइनल पेपर है तो छुड़वा नहीं सकते हैं, बस ये कारण है। और मासियाँ इसलिए चली गई क्योंकि जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी मदर इन लॉ है, तो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ के चली गई। और हेमा के बच्चे छोटे नहीं है, तो बस मेरी बहन की लड़की भी आई थी, वो भी बहुत छोटी है, 3 साल की है, स्कूल नहीं जाती। जिनके स्कूल के चक्कर है वो जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये तो शुक्र है कि तन्नू का पेपर नहीं था या कालू के बच्चे के पेपर नहीं थे, तो इस वजह से वो आ गए। अगर जिनके पेपर 21 तारीख को अगर किसी का पेपर होता तो शायद वो बच्चे भी ना आ पाते। हमारे नाम की अगर कोई फेक आईडी बना के कोई आपसे पैसे मांगे कि आप 15,000 दे दो, 20,000 दे दो तो हम आपको लैपटॉप देंगे या आईपैड देंगे, तो प्लीज़ आप बिल्कुल मत दें पैसे, क्योंकि आजकल फेक आईडी बना के पैसे लोगों से लूट रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी आप उस पर बोल सकते हो या हमारे को ईमेल कर सकते हो, मगर कोई आपसे ऐसे पैसे मांगे तो आप कभी किसी को पैसे मत दो। हमने आज तक ऐसे कोई भी काम नहीं किया कि हम लैपटॉप देंगे, हम ये देंगे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कन्नू देख लो पूची से पंगे ले रहा है, इसको पता अच्छे से कि पूची ठीक नहीं है, पूची वॉमिट कर रही है। मगर अब मैं जब से एक बात को, जब से मैं आई हूँ तब से पूची ने मैंने तभी आपको बोल दिया, मैंने कहा आ जाओ मम्मा, बहुत बीमार हो गई है। हाँ बेचारी इतनी बीमार हो गई। सुबह मैं भी सो रहा था, मैं भी उठ गया, मैंने इसको देखा, फिर इसने 1-2 जगह ना बाहर वॉमिट करी थी, मैंने कहा साफ कर दी, तो साफ करके फिर से शाम को उठा ठीक। हाँ इसे तो पता शाम को आप आ गए। हाँ पूची, कोई पूछी नहीं, ये पूछी पूची मेरे बिना नहीं रहती। अब गोलू के घर बेबी होगा, मैं जाऊंगी तो क्या होगा फिर इनका? तो सब जाएंगे अब, तो तब नहीं पता क्या होगा। अरे वो तो मिल के आप लोग आ जाओगे ना। जब मैं यहाँ से गई थी तो सर्दी थी, 2-3 दिन 2 दिन के अंदर ही मौसम बहुत चेंज हो गया है। तो मैं जब यहाँ से गई थी गर्म सूट पहन के गई थी, तो जब वापसी आई हूँ तब गर्म ही पहना हुआ था। आते ही सबसे पहले कपड़े उतारे हैं, नाइट सूट देख लो, आधी बाजू का नाइट सूट पहना है अब, तो तब जाके शांति मिली है। यानी कि गर्म कपड़ों की मौसम बिल्कुल चली गई है, बस सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड है, बाकी बस गर्मी हो गई है। समझ लो पंखा चलना बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। बस ये चाहे 1 नंबर में पंखा चल रहा है, मगर बिना पंखे के अब नहीं लेटा जा रहा। गोलू के घर भी मैं पंखा चला के ही सो रही थी। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। और जो मेरे ब्लॉग हैं, मैंने आज से 3-4 दिन पहले सारे ब्लॉग
मतलब बेबी शावर के आए हैं। जिन्होंने नहीं देखे तो उसको भी जाके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो नहीं किया तो वो भी जाके जल्दी फॉलो कर लो। और मौज की भी आईडी तरुण बसरा 9, दोनों की एक ही आईडी है, तो जाके फॉलो करो। बाय।